नई शिक्षक भर्ती कहीं न कहीं इस नए आयोग के आधार पर टिकी हुई है। आप यहाँ पे एक पेपर की न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, जो आज के अखबार की कटिंग है, जो वायरल हो रही थी। उस पर भी आपने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो नए आयोग की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और उनकी एक मंशा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे प्राथमिक में हो रही है, माध्यमिक में हो रही है, हायर में हो रही हैं, इन सभी की जो पूरी भर्ती की प्रक्रिया है एक ही जगह संचालित हो, ताकि इस पर जो कई बार भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जिस पे करप्शन हो रहा है, इन सबको अलग तरह से देखने के दृष्टिकोण को, इसे पारदर्शिता लाने के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा आयोग बने। लेकिन ये आयोग कहीं न कहीं बातों पर और हवा में भी बन रहा है। और अब आज जब भी बात करें तो लाखों अभ्यर्थियों को जो उम्मीद है उस पर एक बड़ा जैसे यूं कह सकते हैं उम्मीद लगा है कि अब कब तक उत्तर प्रदेश में एक नया आयोग बनकर आए, क्योंकि जो नया आयोग बन रहा है ये नया आयोग ही उत्तर प्रदेश में एक नए शिक्षक भर्ती की राह जो है ना उसको खोलकर लाएगी। और ये कब तक ऐसा होगा, मतलब कब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आएगी, ये खुद सोचने के लिए है और आपको भी सोचने में मजबूर कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में भर्ती, जूनियर में क्योंकि प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन के बाद पद रिक्त हो जाएंगे, उसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उसके बाद यूपी टेट जो कराना है, अभी तक पीएनपी कराती थी, अगर 2011 से लेकर आज तक का इतिहास उठा के देखें तो पीएनपी ही कराती थी यूपी टेट। लेकिन अब जो यूपी टेट कराने के जिम्मेदार, जब से पेपर लीक का प्रकरण आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि अब ऐसे उत्तर प्रदेश में घटना ना घटे, इसके लिए नए आयोग के माध्यम से होगी। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि नए आयोग में कहां तक क्या हो पाएगा, कल को क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीदों जो अभ्यर्थियों की है वो इसके भरोसे है और दिन प्रतिदिन अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। हो सकता है आपकी भी उम्मीदें टूट रही हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि जो नया आयोग का प्रस्ताव है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर भर्तियां, जैसे अगर हम बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू की थी, पिछले साल विज्ञप्ति आई थी, उनको लगा था कि 2 महीने फिर से परीक्षा होगी, धड़ाधड़ वो शिक्षक बन जाएंगे टीजीटी पीजीटी में। लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म आवेदन हुआ, आवेदन करने के बाद लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने तैयारी बंद भी कर दी, कुछ लोग अभी तैयारी करते जा रहे हैं। उसमें गैप मिल गया, मतलब उसमें लिपो लेप्टो ये मिल गया ना कि अब जो तैयारी हो रही थी ना बीच में रुक गई है। और उसके रुकने की वजह से है कि भैया अभी तक तो न सेंटर बन पाए हैं और न सेंटर बनने के बाद परीक्षा हो पाई है। परीक्षा के बाद क्या होगा वो तो नहीं कहा, क्योंकि परीक्षा ही नहीं हो पाई है। अभी 1 साल हो गया, क्योंकि ये भी नए आयोग के भरोसे, क्योंकि नए आयोग में भी अभी फिर से क्या करना है कि उसमें जो अध्यक्ष वगैरह थे उनकी भी नियुक्ति करना है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी अटका है। और प्रदेश में अगर देखा जाए सभी स्तर की जो शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में थी, जैसा कि आप भी जानते हैं आज भी इस तैयारी में। इसका मसौदा कैबिनेट से भी पास हो गया, मतलब इसका जो मसौदा था वो भी कैबिनेट स्तर से प्राप्त हो गया है, पास हो गया है। और इसका जो मसौदा है कैबिनेट से पास होने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य की रिक्त पदों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। मतलब आयोग से जो कैबिनेट की मोहर लगने के बाद अभी उन पे सदस्यों की रिक्त पद जो है उस पर नियुक्ति नहीं हो पा रही। और पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के लगभग 960 पद की जो भर्ती थी वो अटकी हुई है और इसको लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट के भी शरण में है। आयोग की ओर से भी कहा गया था 2014 के जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक, इसलिए चयन प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो पा रही, क्योंकि 3 सदस्य होंगे तभी होगा। याचियों के अधिवक्ता अनूप बनवाल का कहना था कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता का सिद्धांत भी लागू करना न्याय हित में है। तो ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए याचियों की ओर से बहस की गई कि राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्त न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी स्तर के जो आयोग का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास किया गया। तो कोर्ट ने इस तरह को अस्वीकार करते हुए कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून है और वर्तमान में लागू भी है और कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि या तो कोरम को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, अन्यथा हाईकोर्ट अगली तिथि को आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आती है, जिससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि माननीय न्यायालय भी दखल अंदाजी दे रही, मतलब माननीय न्यायालय के आदेश पर भी हो सकता है कि जल्द से जल्द नए शिक्षा आयोग की गठन हो जाए, या जो सदस्यों की जो रिक्त पद है उसको भी भरने के लिए माननीय न्यायालय का अगर कोई आदेश आ जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में
नया आयोग जो गठित है वो यथाशीघ्र हो पाएगा और जितने भी युवा है बीटीसी बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी टेट सीटेट पास या जो भी तक टेट नहीं पास उन सभी का भविष्य इस नए आयोग पर टिका हुआ है। और ये नया आयोग जब तक जमीन पर नहीं आता तब तक सपनों की उड़ान दिन प्रतिदिन उठती जाएगी। आप लोगों ने भी हम लोगों ने भी इस तरह की खबरें सुन सुनकर हमारे और आपके मन में भी ढेर सारे सवाल जन्म ले लिए हैं और ढेर सारे सवालों के जवाब भी मन में ले लिए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमें और आपको उम्मीद है और उस उम्मीद पर हम और आप टिके हैं। यकीनन इस तरह के जो खबरें हैं, इस तरह की जो न्यूज, अगर ये माननीय कोर्ट के द्वारा अगर आयोग गठित होती है, अगर माननीय आयोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है तो यकीनन आने वाला जो समय होगा वो आपके लिए सुखद अनुभव देने वाला होगा। अपनी तैयारी जारी रखिएगा, सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, खुद से पढ़ते रहेगा, अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग करते रहेगा, मेहनत करते रहेगा, टीजीटी पीजीटी हायर और प्राथमिक वाले, क्योंकि आने वाला जो साल है, चुनाव है, ये भर्तियों का साल लेकर आएगा। अगर अभी भर्ती हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है कि अगले विधानसभा में, क्योंकि चुनाव एक ऐसी उम्मीद होती है जिस पर हम और आप ये संभावनाएं लगाते हैं कि एक भर्ती मिलेगी। और अभी यूपी के माध्यम से भी भर्तियों का पिटारा खुलने वाला, देखते हैं अभी कहां तक क्या क्या चीजें पहुंचती हैं। फिलहाल अपनी तैयारी जारी रखें, अपने आप में बेस्ट देते रहें, पढ़ते रहें और अपनी संभावनाओं को बढ़ा के रखें। आपका इसमें क्या राय है? नए जो आयोग का गठन होने वाला है, इसमें आपकी क्या राय है? यूपी डेट का किस तरह से क्या होने वाला है? अगर आपको जो भी लगता है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आपके लिए प्रतिदिन रात 9 बजे, शाम के 7 बजे निःशुल्क क्लासेस चल रही है, उस क्लास में जुड़िएगा जिसमें जीएस, थियरी और एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। ये निःशुल्क है और इसकी लिंक टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। 2 और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर और स्टडी विद दुर्गेश सर, चैनल पर भी जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, जहाँ पे प्रतिदिन सुबह के 10 बजे यूपी स्पेशल की सीरीज आपके लिए लाइव रहती है। 30 दिन 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, क्योंकि अब की बार एक सेट हमारा। इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है हमारे परिवार और हमारे माँ बाप, हमारे सपनों का, और वह नया आयोग इन सपनों को ही पूरा करने में अपनी भूमिका अदा करिएगा। और अब ये देखना है कि कब तक आयोग जमीन पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।